गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम हिना कौसर है। पेशे से मैं एक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और 1.5 साल से मोदी केयर के बिज़नेस को एंजॉय कर रही हूँ। डायरेक्टर लेवल पर हूँ और आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है चेंज योर लाइफ। दोस्तों, ये किताब हमारे ग्रेट गुरु मनोज मलिक सर ने डिज़ाइन की है और जो लोग इस किताब को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनका बिजनेस दिन दुगना और रात चौगुना ग्रो कर रहा है। जिन लोगों ने इस प्रेजेंटेशन को पूरे दिल से दिमाग से सुना है उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है और जो लोग सुन रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। दोस्तों, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें खतरा किस बात से होता है कि हमें उसमें मुनाफा होगा या नहीं। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क फैक्टर तो होता ही है कि हमें फ़ायदा होगा या लॉस। लेकिन इस बिज़नेस में आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला। तो इस बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लॉस का रिस्क फैक्टर नहीं है। दोस्तों, ये बिज़नेस आपके साथ शेयर किया जा रहा है और पूरी तरह से डिसीजन आपका है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अच्छा लगे तो भी कर लो, नहीं अच्छा लगे तो भी कर लो, क्योंकि आज आपने अगर इसको हाँ कर दी तो कल आप अपने फैसले पे गर्व करेंगे कि हमने सही टाइम से सही डिसीजन लिया। दोस्तों, हमारे सपने हैं तो ही ये बिज़नेस हमारे लिए है और अगर हमारे सपने नहीं है तो हम इस बिज़नेस में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे सपने भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि आर्थिक आज़ादी। अगर हम कहीं मॉल जाते हैं, कहीं मार्केट घूमने जाते हैं तो हम अपने बच्चों को चुप करा के आते हैं, क्योंकि उसका प्राइस टैग इतना हाई होता है कि हम उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं और बच्चों की ज़रूरतों को मार देते हैं। लेकिन अगर हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो हम लोगों को आर्थिक आज़ादी मिलती है और अपने बच्चों के साथ आर्थिक आज़ादी जीने का मज़ा मिलता है। दोस्तों, इस बिज़नेस को करते हुए सपनों का घर आता है और सपनों का घर ज़रूरी नहीं है कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो हमारा सपनों का घर है। सपनों के घर में आपको ड्राइंग रूम भी होना चाहिए, स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, डाइनिंग एरिया भी होना चाहिए, प्ले ग्राउंड भी होना चाहिए और गार्डनिंग भी होनी चाहिए। तो ऐसे घर को हम सपनों का घर कहते हैं जो हमें मोदी केयर से मिल सकता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी की। तो अगर हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो हमें सपनों के घर के साथ गाड़ी भी मिलती है। आज के ज़माने में जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अब गाड़ी भी ले सकें, क्योंकि अगर हमारा सपना होता है गाड़ी लेने का तो हम क्या करते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी ले पाते हैं या फिर बाइक ही ले पाते हैं। लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद हमें घर भी मिलता है, गाड़ी भी मिलती है। दोस्तों, अगर हम घूमने फिरने की बात करें तो हम कहाँ कहाँ घूमने फिरने जा सकते हैं। हम लोग अगर रोज़मर्रा का सोचें तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम घूम फिर सकें, क्योंकि बिजनेस में और जॉब में हमें टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप घूमने फिरने की बात करें तो आपको विदेश यात्रा भी मिलती है और देश यात्रा भी मिलती है। दोस्तों, क्या हम कहीं घूमने जा पाते हैं? आज के ज़माने में हम लोगों को इतनी आज़ादी ही नहीं है और ना इतना ही टाइम है कि हम लोग है ना कहीं घूम फिर सकें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको देश विदेश घूमने की आज़ादी मिलती है। दोस्तों, आज के ज़माने में हम लोग अपने परिवार के साथ समय ही नहीं बिता पाते हैं, क्योंकि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें 9 से लेकर 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। हम सुबह सुबह चले आते हैं और रात में आते हैं, तो जिससे हमें ना बच्चों के साथ टाइम बिताने का टाइम मिलता है, क्योंकि हम खुद इतना थक जाते हैं कि हम आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन इस बिज़नेस को करने से आपको समय की आज़ादी मिलेगी। और इस बिज़नेस की खासियत क्या है कि इस बिज़नेस को हम अपनी पूरी फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, मान सम्मान की बात की जाए तो हम किसी मान सम्मान अच्छा नहीं लगता है। हम सबको मान सम्मान अच्छा लगता है, लेकिन क्या हमें मिल पाता है? अगर हम जॉब कर रहे हैं तो बॉस की डांट सुनते रहते हैं और बात बात पे ताने सुनते हैं, और अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो उसमें तो मान सम्मान की कोई गारंटी ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा अपना काम है। लेकिन अगर हम इस बिज़नेस को करते हैं तो हमें मान सम्मान भी मिलता है, हमें छोटी छोटी बातों पर रिकग्निशन मिलता है और हमारा मान सम्मान होता है। फ्यूचर सिक्योरिटी की बात करें तो क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारा भविष्य आगे सिक्योर हो सके? तो जवाब होता है ना, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट जॉब में फ्यूचर सिक्योरिटी के नाम पर पेंशन भी आती थी और प्रोविडेंट फंड भी मिलता था, लेकिन अब कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आगे हमें फ्यूचर सिक्योरिटी दे सके। लेकिन इस बिज़नेस को करने से क्या होता है कि हमें फ्यूचर सिक्योरिटी मिलती है। दोस्तों, दूसरों की मदद करना किसको नहीं अच्छा लगता, लेकिन क्या हम कर पाते हैं? क्योंकि आज के ज़माने में हम अपनी ही मदद नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, तो हम दूसरों की क्या करेंगे। लेकिन अगर आपको मदद करना अच्छा लगता है तो आप इस बिज़नेस को करते हुए दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिसीजन आपको लेना है कि आपने जो सपने देखे हैं उनके साथ समझौता करना चाहते हैं या फिर उनको पूरा करना चाहते हैं।
आज के ज़माने में महंगाई इतनी हो गई है और जिम्मेदारियाँ इतनी हो गई हैं कि हमारे सपने कहीं खो जाते हैं और हमें उन्हें पूरा करना तो दूर, हम उन्हें देख भी नहीं पाते हैं। एक सर्वे लिया जाए तो जैसे जो मिडिल क्लास है उसका, अगर हम 1960 की बात करें तो 1960 में 100 रुपये में भी गुजारा हो जाया करता था, लेकिन सिर्फ गुजारा होता था, हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी होती थी। 1960 से 1980 तक का जो टाइम आया तो उसमें लोगों की आमदनी बढ़ी, खर्चे बढ़े। तो अगर 1000 रुपये एक बंदा कमा रहा है तो उसको वहाँ पे भी सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन उसकी सपने नहीं पूरे हो रहे हैं। 1980 से 2000 के बीच में आए तो उस टाइम पे 10,000 रुपये में खर्चा चल जाया करता था, लेकिन सिर्फ खर्चा चलता था, ज़रूरतें नहीं पूरी होती थी। 2020 आया, 2020 तक के अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, क्या आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत से लोगों की सैलरी तो 25,000 रुपये भी नहीं है। तो अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो ही आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं। और 2040 तक के अगर हमारी 10 लाख रुपए की आमदनी नहीं है तो हमारा सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारा 10 लाख रुपए का बिजनेस हो सके या काम हो सके? तो इसीलिए अगर आप ये काम कर लेंगे तो पॉसिबल है कि आगे चल के 2040 तक के हम 10 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम कर सकें। दोस्तों, जन्म लेने से लेकर 20-25 वर्ष की आयु तक की हम पढ़ाई करते हैं और अपने माँ बाप पे डिपेंड होते हैं। फिर 20-25 की आयु के बाद हम 60 साल तक के शादी करते हैं, घर बार संभालते हैं, जिम्मेदारी संभालते हैं, बच्चे होते हैं उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं, कार लोन, घर लोन, इसी चीज़ों में रह जाते हैं। और 60 साल की आयु के बाद हम रिटायर हो जाते हैं। और रिटायरमेंट के बाद हमारी जो आगे की ज़िंदगी होती है तो उसमें 45% लोग बच्चों पे निर्भर हो जाते हैं, 30% लोग वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, 23% लोग आज भी इनकम के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बुजुर्गों को काम करना पड़ता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई चौकीदार बनता है, कोई अपना काम शुरू कर देता है जैसे जनरल स्टोर या फिर सिलाई का काम, कुछ भी इस तरह से। तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा। तो वो 23% लोग हैं जो अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं करते हैं और आगे उन्हें काम करना पड़ता है बुढ़ापे में भी। सिर्फ 2% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आर्थिक रूप से निर्भर होंगे, जिन्होंने ऐसे काम कर रखे होंगे कि वो अपने आप को देने वाला बनाएंगे, लेने वाला नहीं। तो क्या आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं? क्या आप भी अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि घर का सपना, गाड़ी का सपना, विदेश यात्रा का सपना, समय बिताने का सपना, जो अपनी फैमिली के साथ किसी को भी नहीं मिल पाता है? तो आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, जो आपकी रोजाना की आदतें होती हैं सिर्फ उनको चेंज करना है। कैसे? अगर आप ब्रश कर रहे हैं, अगर आप नहा रहे हैं, अगर आप चाय कॉफी पी रहे हैं, तो आपको सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है और दुकान बदलने से आपको के घर में पैसा आने लगेगा। दोस्तों, अगर हम पहले बाजार से सामान खरीदते थे तो पहले वो कंपनी में जाता था, कंपनी में जाने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता था, फिर होलसेलर को मिलता था, फिर दुकानदार को और फिर ग्राहक को। तो ऐसे करते करते हमारी लागत जो है वो अगर 10 रुपए की लगी है तो वो हम तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपए की हो जाती है। अगर हम कोई पानी की बोतल खरीदते हैं तो वो अगर 2 रुपए में बन रही है तो वो हम तक पहुँचते पहुँचते 20 रुपए की हो जाती है। लेकिन अगर हम मोदी केयर में जुड़ते हैं तो मोदी केयर से खरीदने का क्या फ़ायदा होता है? एक तो बचत होती है, दूसरी हमारी आमदनी होती है। यहाँ पर हम संतुष्ट ग्राहक बनते हैं। दोस्तों, मोदी केयर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और डायरेक्ट सेलिंग के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अगर हम मोदी केयर से जुड़ते हैं तो इसमें हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ये बिना लागत का बिजनेस है। दोस्तों, इसमें आपके ऊपर ना कोई बॉस होता है और ना आपका किसी तरह से कोई लॉस होता है। आप सामान खरीदेंगे और आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी। और जब हम लोगों के साथ जुड़ते हैं तो इसमें हम सब साथ में मिलकर काम करते हैं। ना हम किसी के बॉस होते हैं और ना हमारा कोई बॉस होता है। दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितनी आमदनी कर सकते हैं। ये पूरी तरह आप पे डिपेंड है कि आप यहाँ पे कितनी अर्निंग कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे बच्चे भी कर सकते हैं, माँ बाप भी कर सकते हैं, दादा दादी भी कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ये फैमिली बिजनेस है, इसे कोई भी कर सकता है। दोस्तों, अगर हम जैसे डॉक्टर की बात करें, टीचर की बात करें, जब तक कि हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं होती तब तक कि हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा कोई काम पेंडिंग है तो हम उसे किसी और के जिम्मे नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं होती। लेकिन इस काम में हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स हाथ बटा सकते हैं। दोस्तों, ये एक पीढ़ियों का बिजनेस है। आज हम कर रहे हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे करेंगे, हमारे बच्चों के बाद उनके बच्चे करेंगे। तो ये बिजनेस जो है ये जनरेशन तक चलता है और
इस बिज़नेस को करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी अनुभव ज़रूरी नहीं है। इसे 18 साल से ऊपर कोई भी बंदा कर सकता है। दोस्तों, इस बिज़नेस को करने के लिए किसी भी तरह की कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ये एक अनपढ़ भी कर सकता है और एक पढ़ा लिखा भी कर सकता है। जो बंदा 18 साल का है वो ये बिज़नेस आराम से कर सकता है। और ये काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर इनकम चाहिए होती है। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जब तक हम एक्टिव हैं तभी तक हमें इनकम आ रही है, और अगर हम एक्टिव नहीं है तो हमारी इनकम ज़ीरो हो जाती है। लेकिन इस बिज़नेस को करते हुए हमारा बिज़नेस कभी भी ज़ीरो नहीं होता है और हमें पैसिव इनकम आने लगती है। और पैसिव इनकम के लिए ही हम इस बिज़नेस को करते हैं। अगर आप इसको पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप उसको फुल टाइम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले जॉब के साथ साथ इस बिज़नेस को कर रहे होते हैं पार्ट टाइम, और उसके बाद इसे फुल टाइम करना शुरू कर देते हैं जब वो अपनी सैलरी बीट कर लेते हैं। दोस्तों, मोदी केयर के बारे में बात की जाए तो ये IDSA की मान्यता प्राप्त कंपनी है। मोदी केयर भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो 30 मार्च 1996 में आई थी। दोस्तों, इसका टर्नओवर 2000 करोड़ से भी ऊपर का है और 14 कैटेगरीज में इसके 700 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। विभिन्न पुरस्कारों से मोदी केयर को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, समीर मोदी जी का एक ही सपना था आर्थिक आज़ादी का, कि घर घर आर्थिक आज़ादी पहुंचाना, जो मोदी केयर के ज़रिए पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, मोदी केयर की बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी मोदी एंटरप्राइजेज का हिस्सा है। मोदी एंटरप्राइजेज में 27 और कंपनियां आती हैं, जिसमें मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, मोदी शुगर है, मोदी नगर है, मोदी मिल है, 24/7 के आउटलेट्स हैं, मोदी धागे हैं, मोदी ग्लास है, कलर बार है जो कि बहुत ही जानी मानी कंपनी है, पान विलास पान मसाला है जिसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान जी हैं, इंडोफिल है और GPI है। ये सारी इनकी एक्स्ट्रा कंपनीज हैं जो मोदी केयर के अलावा हैं। दोस्तों, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्वालिटी के आते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे बने रहिए जिससे आगे आने वाली बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको फ्री में देखने को मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।